जंगल की आग के खतरे और सुरक्षा के भाग में आपका स्वागत है। इस भाग के अंत में आप निम्न करने के योग्य होंगे। भारत में जंगलों की किस्मों की पहचान कर सकेंगे, जंगल की आग परिभाषित कर सकेंगे और उसके कारण समझा सकेंगे। जंगल की आगों की किस्मों की पहचान कर सकेंगे, जंगल की आग को रोकने के लिए निर्देश सूचीबद्ध कर सकेंगे। जंगल की आग के पहले, दौरान और बाद की सुरक्षा सावधानियों को सूचीबद्ध कर सकेंगे। जंगल की आग की नियंत्रण नीतियों को समझाएं और जंगल की आग की स्थितियों के दौरान स्वयंसेवकों की भूमिका को समझा सकेंगे। आइए भारत में जंगलों के बारे में जान के शुरू करते हैं। पुराने समय से जंगलों ने सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कई तरीकों से मनुष्य के जीवन को बेहतर किया है। देश में कुल जंगल कवर 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है। वृक्षों का कवर देश के भौगोलिक क्षेत्र का 2.89% है। भारत में जंगलों को निम्न में वर्गीकृत किया गया है: आरक्षित या सरकार के अधीन जंगल और निजी जंगल। अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक हॉटस्पॉट पर क्लिक करें। आरक्षित या सरकार अधीन जंगल एक ऐसा क्षेत्र है जो कि भारतीय जंगल कानून या राज्य जंगल कानून के प्रावधानों के अधीन अधिसूचित क्षेत्र है और जिसे पूर्ण रूप से सुरक्षा मिली है। आरक्षित जंगलों में सभी गतिविधियों को अनुमति के तहत प्रतिबंधित किया गया है। निजी जंगल लैंड पार्सल है, जहां डिक्शनरी के मतलब के अनुसार जंगल के रूप में वेजिटेटिव विकास है, पर वर्तमान में नगर पालिका अधिकारों के अधीन नहीं है। यह बुनियादी रूप से एक जंगल है जिसे प्लांट किया गया है, पोषित किया गया है या निजी जमीन में सुरक्षित रखा गया है। आइए यह जानते हैं कि जंगल की आग क्या होती है। जंगल की आग, जिसे जंगली आग या वेजिटेशन आग कहा जाता है, वह एक प्राकृतिक सेटिंग जैसे कि जंगल या ग्रास लैंड में पौधों का अनियंत्रित रूप से जलना है, जो कि वातावरण की स्थितियों के आधार पर फैलती है। भारत में जंगल की आग ज्यादातर मनुष्य के कार्यों के कारण शुरू होती है, जैसे कि कृषि के लिए लैंड क्लियरिंग या जंगल के उत्पादों को इकट्ठा करके, जैसे बीज या घास के फ्रेश फ्लैश को शुरू करके, या सिगरेट बट का ठीक से निपटान न करके, या आग के गलत प्रयोग और अत्यधिक सूखे की स्थिति, और यह दुर्लभ रूप से प्राकृतिक कारणों की वजह से शुरू होती है। उदाहरण के लिए लाइटनिंग। जंगल की आग लगने के लिए 3 स्थितियों का होना जरूरी है: ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी का स्रोत। ईंधन कोई भी ज्वलनशील सामग्री है जो आग का कारण बनती है, जिसमें वृक्ष, घास, झाड़ियां और यहां तक कि घर भी शामिल हैं। वन भूमि पर ईंधन क्षमता का भार जितना अधिक होगा, आग उतनी ही तेज होगी। आग के त्रिकोण के 3 महत्वपूर्ण भागों में से 2, जो कि हैं ईंधन और ऑक्सीजन, जंगल में प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। यह तीसरा भाग है गर्मी, जो कि असल में जंगल में आग को शुरू करती है। या तो प्राकृतिक या कृत्रिम द्वारा निर्मित कारणों की वजह से गर्मी की सप्लाई मिलती है। जल रही कैंप की आग, सिगरेट या शीशे के टुकड़े जो सूखे पत्तों पर होते हैं, बिजली का गर्जना, गर्म हवा और यहाँ तक कि सूरज भी जंगल की आग लगाने के लिए पर्याप्त गर्मी देता है। ज्यादातर आग लोगों की वजह से शुरू होती है। सामान के लिए मनुष्य के उद्देश्यों की सूची में शामिल है भूमि साफ करना और अन्य कृषि गतिविधियां, पशुधन प्रबंधन, मैनेजमेंट के लिए घास के मैदानों का प्रबंधन, नॉन वुड फॉरेस्ट उत्पादों को प्राप्त करना, औद्योगिक विकास, स्थानांतरगमन, पशुओं का शिकार, लापरवाही और आदि। इकोलॉजी और अर्थव्यवस्था में जंगलों की आग एक मिश्रित भूमिका निभाती है, क्योंकि कुछ पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक आगों पर निर्भर करते हैं ताकि अपनी गतिशीलता,
जैव विविधता और उत्पादकता को कायम रखा जा सके। हालांकि हर साल जंगल की आग जंगल के वुडलैंड के कई लाख हेक्टेयर और पौधों को बर्बाद कर देती है, जिससे कई लोगों और जानवरों की मौत होती है और आर्थिक नुकसान भी काफी होता है। गर्मी के स्रोत के आधार पर जंगल की आग के कारण प्राकृतिक और पुरुषों के कारण निर्मित में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। और जानने के लिए प्रत्येक कारण पर क्लिक करें। कई जंगल की आग प्राकृतिक कारणों की वजह से होती है, जैसे बिजली का गिरना, जो कि वृक्षों को जला देती है। हालांकि बारिश ऐसी आग को बुझा देती है और जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान नहीं होता है। उच्च वातावरण तापमान और सूखापन या कम नमी आग के लगने से अनुकूल स्थितियों को जन्म देती है। वातावरण के कारण जलवायु स्थितियों से मुख्य रूप से संबंधित हैं, जैसे तापमान, हवा की गति और दिशा, मिट्टी में नमी का स्तर और सूखा दौर का वातावरण और मियार। जंगल की आग, जिसे जंगली आग या वेजिटेशन आग कहा जाता है, वह एक प्राकृतिक सेटिंग जैसे कि जंगल या ग्रास लैंड में पौधों का अनियंत्रित रूप से जलना है, जो कि वातावरण की स्थितियों के आधार पर फैलती है। आग तब लगती है जब आग का स्रोत जैसे बीड़ी या सिगरेट, इलेक्ट्रिक स्पार्क या ज्वलन का कोई स्रोत ज्वलनशील सामग्री के संपर्क में आता है। मनुष्य से संबंधित मनुष्य की गतिविधि और साथ ही जंगल के प्रबंधन के नतीजे के कारण होते हैं। मनुष्य से संबंधित जानबूझ के या गलती से हो सकते हैं। ऐसे कुछ कारण हैं: 100 साल पुरानी स्थानांतरित खेती, जंगल में आने वाले लापरवाह आगंतुकों जो सिगरेट बट ऐसे ही फेंक देते हैं, कृषि के क्षेत्रों में गांव वालों द्वारा आग का प्रयोग और जंगली जानवरों को भागने के लिए आग का प्रयोग और उन लोगों द्वारा जान के आग जलाना जो मनोरंजन के लिए जंगल आए हैं। जंगल की आग के कारण बढ़ गए हैं, जो कि बढ़ रही मनुष्य और जानवरों की आबादी के कारण है। जानवरों के चराने, ईंधन इकट्ठा करने, लकड़ी इकट्ठी करने और अन्य जंगल उत्पादन लेने लोग अक्सर जंगलों में आते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में तकरीबन 90% जंगलों की आग पुरुष द्वारा निर्मित कारणों की वजह से हैं। आइए आगे जंगल की आग से होने वाले नुकसान और क्षति के बारे में समझते हैं। आग एक वन प्रबंधन उपकरण है और दुनिया के कई जंगलों के विकास और प्रबंधन पर एक प्रमुख प्रभाव डालने वाला कारक रहा है। हर साल दुनिया के लाखों हेक्टेयर जंगल आग से भस्म हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारी आर्थिक नुकसान होता है। ये नुकसान निम्न कारणों से हैं: जली हुई लकड़ी, भूमि अवक्रमण, उच्च आग दमन लागत, पर्यावरण को नुकसान, आवास इकाइयों, संपत्ति और बुनियादी ढांचे की हानि और जान गंवाना। आम तौर पर वन पारिस्थितिकी तंत्र लगातार प्राकृतिक आग की प्रतिक्रिया में विकसित हुए हैं, जबकि कई अन्य को जंगल की आग के प्रभाव से नुकसान हुआ है। आइए आगे जंगल की आग के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानें। जंगल की आग हमेशा एक जैसी नहीं होती। वे अपनी प्रकृति, आकार, फैलने की गति और दूसरों के बीच व्यवहार के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। प्रकृति और आकार के आधार पर जंगल की आग को 4 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। इसमें शामिल है सतही आग, भूमिगत आग, जमीनी आग और क्राउन आग। अधिक जानने के लिए पॉइंटर को प्रत्येक प्रकार पर खींचें। आइए अब चर्चा करें कि जंगल की आग को कैसे रोका जाए। सतही आग सबसे आम जंगल की आग है, जो जंगल के फर्श पर उगे पौधों और मृत सामग्री को जला देती है। यह एक प्रकार की आग है जो सतह के कूड़े, जंगल के फर्श के अन्य ढीले मलबे और छोटी वनस्पति को जला सकती है।
सामान्य तौर पर यह वन विकास और पुनर्जनन के लिए हानिकारक है, लेकिन अगर बड़ी हो जाए तो यह आग न केवल जमीनी वनस्पतियों को जला सकती है, बल्कि झाड़ियों को भी अपनी चपेट में लेती है और विनाशकारी हो सकती है। ये कम तीव्रता वाली आग हैं जो वन तल की सतह के कूड़े के नीचे कार्बनिक पदार्थ को भस्म कर देती हैं। भूमिगत और जमीनी आग के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। सुलगती भूमिगत आग कभी-कभी जमीनी आग में बदल जाती है। इन आग का पता लगाना अक्सर कठिन होता है और ये सबसे कम प्रभावशाली और धीमी गति से चलने वाली होती हैं। ऐसी आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। क्राउन आग सबसे अप्रत्याशित आग है जो पेड़ों के शीर्ष को जला देती है और हवा से तेजी से फैलती है। ज्यादातर मामलों में ये आग हमेशा सतही आग से भड़कती हैं। यह जंगल की आग के सबसे शानदार प्रकारों में से एक है। यह आमतौर पर पेड़ों या झाड़ियों के ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, जो सतह की आग पर निर्भर होता है। घने शंकुधारी जंगलों में तेज हवा की मदद से क्राउन फायर सहायक सतह की आग के आगे दौड़ सकती है। चूंकि यह जमीनी बल के शीर्षों के ऊपर है, इसलिए यह तब तक बेकाबू रहता है जब तक कि यह जमीन पर न गिर जाए। और चूंकि यह आमतौर पर तेजी से आगे बढ़ता है, यह अग्निशामकों के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है, जो फंस जाते हैं और जलने की चोटों से पीड़ित होते हैं। आइए अब चर्चा करें कि जंगल की आग को कैसे रोका जाए। जंगल की आग को रोकने के लिए इन दिशानिर्देशों का पालन करें। यदि आपको कोई अज्ञात या नियंत्रण से बाहर आग लगती है, तो स्थानीय अग्निशमन विभाग से संपर्क करें। कैंप फायर को कभी भी लावारिस न छोड़े। सोने से पहले या कैंपसाइट छोड़ने से पहले पानी डालकर और राख को ठंडा होने तक हिलाकर आग को पूरी तरह से बुझा दें। कैंपिंग करते समय लालटेन, स्टोव और हीटर का उपयोग और ईंधन भरते समय सावधानी बरतें। ईंधन भरने से पहले सुनिश्चित करें कि प्रकाश और हीटिंग उपकरण ठंडे हों। ज्वलनशील तरल पदार्थ फैलाने से बचें और ईंधन को उपकरणों से दूर रखें। सिगरेट, माचिस और धूम्रपान सामग्री को चलते वाहनों से या पार्क के मैदान में कहीं भी न फेंकें। सिगरेट का निपटान करने से पहले उसे पूरी तरह से बुझाना सुनिश्चित करें। यार्ड का कचरा जलाते समय स्थानीय निर्देशों का पालन करें। हवादार परिस्थितियों में यार्ड के कचरे को जलाने से बचें। आग पर काबू पाने के लिए पास में एक फावड़ा, पानी और अग्निरोधी रखें। कचरा जलाते समय यार्ड से सभी ज्वलनशील पदार्थ हटा दें। आइए अब चर्चा करें कि जंगल में आग लगने की स्थिति में आप अपने परिवार और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। जंगल में आग लगने की स्थिति में उठाए जाने वाले कदमों को समझने में आसानी के लिए 3 परिदृश्यों में विभाजित किया गया है। ये हैं जंगल में आग लगने से पहले की कार्रवाई, जंगल की आग के दौरान कार्रवाई और जंगल में आग लगने के बाद की कार्रवाई। अधिक जानने के लिए प्रत्येक परिदृश्य पर क्लिक करें। जंगल में आग लगने से पहले इन दिशानिर्देशों का पालन करें। एक आपातकालीन किट तैयार करें और एक पारिवारिक संचार योजना बनाएं। जंगल की आग से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने घर को डिजाइन और लैंडस्केप करें।
ऐसी सामग्री और पौधे चुनें जो आग को बढ़ावा देने के बजाय उसका प्रतिरोध कर सकें। उदाहरण के लिए, अपनी छत और अपने घर की बाहरी संरचना पर आग प्रतिरोधी या गैर दहनशील सामग्री का उपयोग करें। वैकल्पिक रूप से, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा मूल्यांकन किए गए अग्निरोधी रसायनों के साथ लकड़ी और दहनशील सामग्रियों का इलाज करें। आग प्रतिरोधी झाड़ियां और पेड़ लगाएं। उदाहरण के लिए, दृढ़ लकड़ी के पेड़ चीड़, यूकलिप्टुस या देवदार के पेड़ों की तुलना में कम ज्वलनशील होते हैं। छत और नालियों की नियमित सफाई करें। वर्ष में कम से कम 2 बार चिमनियों का निरीक्षण करें। साल में कम से कम 1 बार उन्हें साफ करें। डैम्पर्स को अच्छी कार्यशील स्थिति में रखें। चिमनियों और स्टोव पाइपों को स्पार्क अरेस्टर से सुसज्जित करें। स्थानीय अग्निशमन विभाग की सिफारिशों के अनुसार स्पार्क अरेस्टर स्थापित करें। पोर्च, डेक और घर के नीचे 1/8 इंच की जालीदार स्क्रीन स्थापित करें, जिसमें छत और अटारी में स्क्रीन खुले हों। प्रत्येक घरेलू स्तर पर, विशेष रूप से शयन कक्षों के पास दोहरे सेंसर वाले धूम्रपान अलार्म स्थापित करें। उनका मासिक परीक्षण करें और सालाना बैटरी बदलें। परिवार के प्रत्येक सदस्य को एबीसी प्रकार के अग्निशामक यंत्रों के उपयोग के बारे में शिक्षित करें और उन्हें दिखाएं कि वे कहाँ रखे गए हैं। घरेलू सामान अपने पास रखें जिनका उपयोग आग के दौरान उपकरण के रूप में किया जा सकता है, जैसे रेक, कुल्हाड़ी, हैंडसॉ या चेन आरी, बाल्टी और फावड़ा। एक सीढ़ी रखें जो छत तक पहुंचे। सुरक्षात्मक शटर या भारी आग प्रतिरोधी पर्दे लगाने पर विचार करें। पर्याप्त बाहरी जल स्रोत, जैसे छोटा तालाब, टंकी, कुआं, स्विमिंग पूल या हाइड्रेंट की पहचान करके और उसका रखरखाव करके अपनी पानी की जरूरतों की योजना बनाएं। एक बगीचे की नली का उपयोग करें जो घर के किसी भी क्षेत्र और संपत्ति की अन्य संरचनाओं तक पहुंचने के लिए पर्याप्त लंबी हो। घर के कम से कम 2 किनारों पर और संपत्ति पर अन्य संरचनाओं के पास फ्रीज प्रूफ बाहरी पानी के आउटलेट स्थापित करें। घर से कम 50 फीट की दूरी पर अतिरिक्त आउटलेट भी स्थापित करें। बिजली बंद होने की स्थिति में पोर्टेबल गैसोलीन से चलने वाला पंप खरीदने पर विचार करें। जंगल में आग लगने के दौरान इन दिशानिर्देशों का पालन करें। यदि आप निकासी आदेश के बिना जंगल में आग देखते हैं, तो हेल्पलाइन पर कॉल करें। सटीक स्थान विवरण प्रदान करें और डिस्पैचर के प्रश्नों में सहयोग करें। खतरे वाले क्षेत्र के बाहर अस्थायी आवास की व्यवस्था करें। मजबूत जूते, लंबी पैंट, लंबी बाजू वाली शर्ट, दस्ताने और चेहरे को ढकने जैसे सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। यदि सलाह दी जाए तो तुरंत अपनी आपदा आपूर्ति किट लेकर निकल जाएं और अपने घर को सुरक्षित कर लें। समय से पहले अपने निकासी मार्ग के बारे में जानें। आग और धुएं की आवाजाही में बदलाव के प्रति सतर्क रहें और अपने प्रस्थान और गंतव्य के बारे में किसी को सूचित करें। रेक, कुल्हाड़ी, हैंडसा या आड़ी, बाल्टी और फावड़ा जैसे अग्नि उपकरण इकट्ठा करें। अटारी, छत, तहखाने के वेंट, खिड़कियां, दरवाजे बंद करें और ज्वलनशील सामग्री हटा दें। स्रोत पर गैस, प्रोपेन या ईंधन तेल की आपूर्ति बंद कर दें। बगीचे की नली को बाहरी पानी के नल से कनेक्ट करें और किसी भी पूल, हॉट टब, कचरे के डिब्बे, टब या अन्य बड़े कंटेनरों को पानी से भरें। छत पर और ईंधन टैंक के पास लॉन स्प्रिंकलर का उपयोग करें। यदि आपके पास पानी के लिए गैस से चलने वाले पंप हैं, तो सुनिश्चित करें कि उनमें ईंधन भरा हुआ है और वे तैयार हैं। घर के सामने स्पष्ट दृश्य में एक सीढ़ी लगाएं। किसी भी स्वचालित गैराज दरवाजा खोलने वाले को डिस्कनेक्ट कर दें ताकि बिजली गुल होने पर भी दरवाजे हाथ से खोले जा सकें। सभी गैराज दरवाजे बंद कर दें। गैरेज में कार में आवश्यक दस्तावेज, कीमती सामान और पालतू जानवर तैयार रखें।
ज्वलनशील फर्नीचर को खिड़कियों और फिसलने वाले कांच के दरवाजों से दूर निवास के केंद्र में ले जाएं। भारी धुएं में घर को अधिक दृश्यमान बनाने के लिए बाहर की लाइटें जलाएं और हर कमरे में रोशनी छोड़ दें। जाने से पहले ये सावधानियां बरतकर अपने घर को सुरक्षित बनाएं। अपने यार्ड से जलाऊ लकड़ी, यार्ड अपशिष्ट, बारबेक्यू ग्रिल और ईंधन के डिब्बे जैसे ज्वलनशील पदार्थों को हटा दें। ड्राफ्ट को रोकने के लिए सभी खिड़कियां, वेंट और दरवाजे बंद कर दें। प्राकृतिक गैस, प्रोपेन या ईंधन तेल की आपूर्ति बंद करें। आग को धीमा करने या हतोत्साहित करने के लिए पूल, हॉट टब, कूड़े के डिब्बे या टब जैसे किसी भी बड़े बर्तन में पानी भरें। यदि आप जंगल की आग में फंस गए हैं तो इन चरणों का पालन करें। तेजी से बढ़ती जंगल की आग से बचकर भागने की कोशिश न करें। इसके बजाय बैठने के लिए तालाब या नदी जैसे जलाशय की तलाश करें। यदि आसपास पानी नहीं है तो कम वनस्पति वाला एक उदास, साफ क्षेत्र ढूंढें। जमीन पर लेट जाएं और अपने शरीर को गीले कपड़े, कंबल या मिट्टी से ढक लें। जब तक आग बुझ न जाए तब तक नीचे और ढके रहें। यदि संभव हो तो धुएं से बचने के लिए एक नम कपड़े के माध्यम से जमीन के सबसे करीब हवा में सांस लेकर अपने फेफड़ों को सुरक्षित रखें। जंगल में आग लगने के बाद इन दिशानिर्देशों का पालन करें। यदि आपको खाली करने के लिए कहा गया है या यदि आपको लगता है कि आपके घर में रहना असुरक्षित है तो निर्दिष्ट सार्वजनिक आश्रय में जाएं। जले हुए पीड़ितों के लिए तत्काल सहायता लें और आगे की क्षति या संक्रमण को रोकने के लिए जले हुए लोगों की रक्षा करें। आग का खतरा टल जाने के बाद छत की आग, चिंगारी और अंगारों का निरीक्षण करें और उन्हें बुझाएं और छिपी हुई चिंगारी के लिए अटारी की जांच करें। आग लगने के बाद नियमित रूप से धुएं और चिंगारी की जांच के लिए क्षेत्र पर कई घंटों तक नजर रखें। अग्निशमन अधिकारियों द्वारा अनुमति दिए जाने तक अपने घर में दोबारा प्रवेश न करें। भवन निरीक्षकों के रंग-कोडित संकेतों का सम्मान करें और अपने घर में सुरक्षित रूप से प्रवेश करने के बारे में और मार्गदर्शन लें। यदि आपका घर असुरक्षित समझा जाता है तो अपनी अनुपस्थिति के दौरान अपनी संपत्ति की निगरानी के लिए किसी विश्वसनीय व्यक्ति को नियुक्त करें। जले हुए क्षेत्रों में सावधानी बरतें क्योंकि हॉटस्पॉट जैसे खतरे अभी भी मौजूद हो सकते हैं। यदि किसी क्षतिग्रस्त इमारत में प्रवेश करते समय आपको गर्मी या धुआं महसूस हो तो तुरंत बाहर निकलें। सामग्री को जलने से बचाने के लिए तिजोरियां या मजबूत बक्से खोलने से बचें। क्षतिग्रस्त बिजली लाइनों और राख के गड्ढों के आसपास सतर्क रहें। जंगल की आग खतरनाक होती है और इससे व्यापक क्षति हो सकती है। कुछ रणनीतियां हैं जो जंगल की आग को फैलने से रोकने और लोगों और प्रकृति को सुरक्षित रखने में हमारी मदद करती हैं। आइए अब इन नीतियों के बारे में जानें। जंगल की आग नियंत्रण नीतियों को निम्न में वर्गीकृत किया गया है। कंट्रोल लाइन, बर्निंग आउट, बैकबर्न, फ्लैंकिंग, हॉट स्पॉटिंग, नॉक डाउन, कोल्ड ट्रेलिंग, एरियल अटैक, फायर लाइन, विस्फोटक और माप अप। अधिक जानने के लिए प्रत्येक नियंत्रण नीति पर क्लिक करें। जंगल की आग को नियंत्रित करने के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक आग की दिशा और प्रसार को प्रबंधित करने के लिए नियंत्रण रेखाओं का उपयोग करना है। ये नियंत्रण रेखाएं वे सीमाएं हैं जो या तो प्राकृतिक या मानव निर्मित हैं। एक चट्टानी चोटी या नदी प्राकृतिक नियंत्रण रेखा के रूप में काम कर सकती है। इसके अलावा अग्निशामक ब्रश की एक विस्तारित रेखा को साफ करके एक मानव निर्मित नियंत्रण रेखा स्थापित कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की नियंत्रण रेखाएं हैं जिनमें शामिल हैं फायर लाइन, जहां अवरोध को खनिज मिट्टी तक बिखेर दिया जाता है,
एक स्क्रैच लाइन जिसमें प्रारंभिक लाइन जल्दी जल्दी बनाई जाती है और एक वेट लाइन जिसमें ज्वाला मंदक या पानी लगाया जाता है। आग कभी कभी बाधा को पार कर सकती है। इसका मतलब यह है कि 100% नियंत्रित आग भी दोबारा भड़क सकती है। नियंत्रण रेखाओं को बढ़ाने के लिए अग्निशामकों को अक्सर खुदाई और पौधों को हटाने के अलावा और भी बहुत कुछ की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त स्थिरता और आग की रोकथाम के लिए नियंत्रण रेखा के पास ब्रश जलाने के लिए छोटी मशालों का उपयोग किया जाता है। बर्नआउट नियंत्रण रेखाओं को मजबूत करने और आग को उसकी निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर रखने के लिए नियोजित विभिन्न तरीकों में से एक है। बैकबर्न बर्नआउट की तरह हैं, लेकिन अधिक उन्नत दृष्टिकोण की मांग करते हैं। अग्निशामक एक नियंत्रण रेखा के भीतर मुख्य आग के नीचे की ओर नियंत्रित आग बनाते हैं। फिर वे नई ज्वाला को वापस मुख्य अग्नि की ओर निर्देशित करते हैं, बीच में ईंधन को भस्म कर देते हैं। जंगल की आग इतनी छोटी हो कि उसे सीधे हमले से बुझाया जा सके, इसके लिए अग्निशामक पीछे से आग पर हमला शुरू कर सकते हैं। अग्निशामक आमतौर पर आग को घेर लेते हैं, आग की लपटों को बुझाने के लिए उसकी परिधि के चारों ओर घूमते रहते हैं। जैसे ही वे जंगल की आग के पूरे किनारे के चारों ओर बढ़ते हैं, वे आग की लपटें फैलाते हैं। हॉट स्पॉटिंग में जंगल की आग के सबसे सक्रिय और खतरनाक हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। अग्निशमन टीमें रोकथाम के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करने के लिए इन क्षेत्रों का आकलन करती हैं। अंगारों से निपटने और आग के सबसे गर्म हिस्से से उत्पन्न होने वाली आग का पता लगाने के लिए संसाधनों को पुनर्निर्देशित करने की भी आवश्यकता हो सकती है। हॉट स्पॉटिंग के विपरीत, जहां आग की स्थिति का आकलन किया जाता है, खटखटाने में तत्काल कार्रवाई शामिल होती है। नॉकडाउन रणनीति का उपयोग तब किया जाता है जब अग्निशामक यह निर्धारित करते हैं कि किसी गर्म स्थान को तत्काल दबा दिया जाना चाहिए। अत्यधिक गर्म, सक्रिय या बड़े अग्निखंड को कम करने के लिए अग्निशामक सीधे गंदगी, पानी या मंदक लगाते हैं। अग्निशमन के दौरान कुछ अग्निशामक ठंड से निपटने में लगे रहते हैं। कोल्ड ट्रेलिंग में जंगल की आग के रास्ते के पीछे झुलसी हुई जमीन की खोज करना शामिल है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई गर्म अंगारे या अंगारे फिर से जलने के लिए बचे न रहें। यदि महत्वपूर्ण उजागर जल स्रोत पास में हैं, तो विमान और हेलीकॉप्टर पानी की बाल्टियां उठा सकते हैं और उन्हें आग के ऊपर गिराने के लिए ले जा सकते हैं। पानी को गिराने से पहले अक्सर फोम अग्निरोधी के साथ मिलाया जाता है। फोमयुक्त पानी आग के प्रसार में अधिक प्रभावी अवरोधक के रूप में कार्य करता है और उस ईंधन को भी बचाता है जो अभी तक नहीं जला है। अग्निशामक नियंत्रण रेखाओं और अग्नि रेखाओं के लिए विस्फोटकों का उपयोग कर सकते हैं, घने झाड़ियों और गिरे हुए पेड़ों को तोड़ सकते हैं। पेड़ों को गिराने के लिए विस्फोटकों का भी उपयोग किया जा सकता है, जो नियंत्रण रेखा को पार करने वाली आग में सहायता कर सकते हैं। बड़ी या तेज गति वाली आग में दक्षता के लिए विस्फोटकों का उपयोग किया जाता है, जिससे आग पर काबू पाने में बहुमूल्य समय की बचत होती है। मॉपअप शब्द का उपयोग अग्निशामकों द्वारा पोस्ट कंट्रोल लाइन की सफाई के लिए किया जाता है।
इसमें लाइन को तोड़ने वाले अंगारों और स्पॉट आग को बुझाना शामिल है। इसके अतिरिक्त यह बर्नआउट या स्थानांतरण के माध्यम से कमजोर ईंधन की सुरक्षा करता है। इसके बाद आइए जंगल की आग के खतरे से निपटने में स्वयंसेवकों की भूमिका पर नजर डालें। निकासी के दौरान स्वयंसेवक समुदाय में व्यवस्था बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। वे फायर लेन बनाने में मदद कर सकते हैं। वे संसाधन लोड करने में बचाव दल की मदद कर सकते हैं। वे पीड़ितों को मानवीय सहारा या स्ट्रेचर पर ले जाने में बचाव दल की मदद कर सकते हैं। वे आवश्यक घरेलू वस्तुओं के परिवहन में समुदाय की मदद कर सकते हैं। इसके साथ हम इस मॉड्यूल के अंत पर आ गए हैं। आइए चर्चा किए गए प्रमुख बिंदुओं को याद करें। हमने यह सीखा, पूरे इतिहास में वन सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। भारत का कुल वन आवरण इसके भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है, जिसमें वृक्ष आवरण 2.89% है। जंगल की आग का वन विकास और प्रबंधन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अग्नि पारिस्थितिकी तंत्र अलग अलग होते हैं और कुछ बार बार लगने वाली प्राकृतिक आग के लिए अनुकूलित होते हैं। जंगल की आग से वैश्विक स्तर पर भारी आर्थिक नुकसान, पर्यावरणीय क्षति और जीवन की हानि होती है। भारत में वन क्षेत्रों को आरक्षित, संरक्षित या अवर्गीकृत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मानवीय गतिविधियों और जनसंख्या वृद्धि के कारण जंगल की आग में वृद्धि हुई है। जंगल की आग जैव विविधता, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करती है। जंगल की आग का मुख्य कारण प्राकृतिक और मानव निर्मित कारक हैं। जंगल की आग से निपटने के लिए प्रभावी रोकथाम, जागरूकता और नियंत्रण रणनीतियां आवश्यक हैं। अब इस विषय के बारे में आपकी समझ को परखने की बारी है। हर सवाल के लिए समान अंक तय किए गए हैं। आपको इस टेस्ट में सफल होने के लिए कम से कम 60% अंक हासिल करने होंगे। सवालों को ध्यान से पढ़ें और उचित विकल्पों को चुनें। बधाई हो, आपने जंगलों में आग लगने का खतरा और इससे सुरक्षा मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आप वापस जा सकते हैं और ऐसी किसी भी चीज की जांच कर सकते हैं जिसके बारे में आप अनिश्चित हैं।